तर चॅप्टर आहे इंट्रोडक्शन टू फार्माकोपिया. आपण फार्माकोपियाचं जे पहिलं प्रॅक्टिकल बघितलं त्याच्यामध्ये फार्माकोपिया काय आहे कसं आहे तो पार्ट आपण तिथे बघितला आहे. तरी पण ॲज अ चॅप्टर म्हणून आपण इथून परत स्टार्ट करणार आहोत. तर फर्स्ट टर्म येते फार्माकोपिया. व्हॉट इज फार्माकोपिया? सगळ्यात आधी फार्माकोपिया ही एक रेफरन्स बुक आहे, त्याला स्टँडर्ड बुक म्हणतात. आणि ही जी बुक आहे ही कंट्री वाईज पब्लिश होते. कंट्री वाईज जी गव्हर्नमेंट आहे ती गव्हर्नमेंट मिनिस्ट्री थ्रू हे बुक पब्लिश करून घेत असते. जसं आपल्या भारतामध्ये गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया थ्रू. हिंदी मध्ये बोलो. अरे भगवान, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया publishes the book Pharmacopoeia. Now Pharmacopoeia, it is a term which come from pharmakon and poion. Pharmakon and poion. Pharmakon means a drug and poion means to make. That both term in a combination known as a pharmacopoeia. Pharmacopoeia ये जो है ये एक लैटिन टर्म है जिसमें फार्माकॉन का मीन होता है ड्रग और पोयन का मीन्स होता है टू मेक अ ड्रग. ऐसा इसका एक वर्ड एक्सप्लेनेशन होगा जिसे कहेंगे फार्माकोपोइया. ऐसे फार्मा प्रोनाउंसिएशन के अनुसार फार्माकोपोइया ऐसा होता है. तो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज रहेंगे और स्टैंडर्ड्स पैरामीटर्स रहेंगे ड्रग्स के बारे में, और इसे हम कहेंगे, बुक को कहेंगे फार्माकोपिया. तो सॉरी ये ग्रीक वर्ड है. उसके बाद हर एक कंट्री की गवर्नमेंट जो है उसे पब्लिश करेगी और उसे एज अ स्टैंडर्ड एज अ रेफरेंस फॉर्म में हम उसे रेफर करते हैं. जिसे हम भारत में इंडियन फार्माकोपिया हम रेफर करते हैं. अब ये जो फार्माकोपियाज है ये डे बाय डे या तो कुछ ईयर्स के पीरियड में ये पब्लिश होता है. उसके बाद जो कोई ऑफिशियल प्रिपरेशंस है वो हम इस रेफरेंस बुक को प्रेफर करके बनाते हैं. अब लिस्ट ऑफ फार्माकोपियाज या तो फिर लिस्ट ऑफ रेफरेंस बुक्स या फिर उसे अलग टाइटल देंगे रेफरेंस बुक्स या स्टैंडर्ड बुक्स, जिसमें पहला नाम होगा ब्रिटिश फार्माकोपिया जिसे शॉर्ट में कहते हैं बीपी. उसके बाद इंडियन फार्माकोपिया जिसे शॉर्ट में कहेंगे आईपी, बराबर. उसके बाद इंडियन फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, ये भी एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स है जिसे शॉर्ट में कहते हैं आईपीसी. उसके बाद नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया, यह भी एक बुक है जिसे एनआईएफ कहेंगे. बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकन फार्माकोपिया जिसे शॉर्ट में कहेंगे यूएसपी. उसी के अनुसार यूरोपियन फार्माकोपिया जो यूरोप का है. बाद में इंटरनेशनल फार्माकोपिया जो वर्ल्ड वाइड कंट्रीज का अलग अलग जो कंट्रीज है उनका कंट्रीब्यूशन करके एक फार्माकोपिया वर्ल्ड लेवल पे बनाते हैं जिसे कहेंगे इंटरनेशनल फार्माकोपिया. उसके बाद जापान जो है, जापान का जापानीज फार्माकोपिया है. बाद में जैसा इंडिया का इंडियन फार्मास्यूटिकल कोडेक्स है वैसे ही ब्रिटेन का ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स है जिसे बीपीसी कहते हैं शॉर्ट में. उसके बाद ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी भी है. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकन नेशनल फार्मूलरी है. उसके बाद मार्क इंडेक्स है. मार्क इंडेक्स के अंदर टोटल ड्रग्स जो है उनका केमिकल नेचर या तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर वगैरह केमिकल स्ट्रक्चरल डाटा जो है वो मार्क इंडेक्स में आ जाता है. तो इस तरह से मैंने आपको सबसे पहले रेफरेंस बुक्स के नाम बताइए. ये रेफरेंस बुक के नाम से आपको लर्न भी करना है. ठीक है. अब आप ये जो
चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोपिया, यह आप आर.एम. मेहता में से रेफर करेंगे। ये बुक है आर.एम. मेहता, ठीक है। इस बुक में से आपको यह चैप्टर रेफर करना है। तो अब ये चैप्टर जो है इसमें हम सेकेंड पॉइंट देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया इन इंडिया। अपने भारत में फार्माकोपिया का जो डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ, या फार्माकोपिया का हिस्ट्री हमारे यहाँ कैसा है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले इन 1944 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज्ड अ बोर्ड नेम एज ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। 1944 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक बोर्ड ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। और इस बोर्ड ने इंडिया में जो कोई ड्रग्स यूज हो रहे हैं उस वक्त 1944 के अराउंड में, तो उन्होंने क्या किया, सब ड्रग्स के नाम कलेक्ट किए, उनका डाटा कलेक्ट किया। और उस वक्त ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिश हुआ था। उस ब्रिटिश फार्माकोपिया का सपोर्ट लेकर एक इंडियन बुक या तो इंडियन डाटा ड्रग्स का कलेक्ट किया, कंपाइल किया। और वह कंपाइल करने के बाद और उस कंपाइल करते वक्त उसमें ड्रग्स के जो कोई स्टैंडर्ड्स है और ड्रग्स के जो टेस्ट है उसे भी कंपाइल किया गया। उसके बाद कंट्री वाइज इन कंट्री ड्रग्स के आइडेंटिटी टेस्ट और प्यूरिटी टेस्ट, इनका यूनिफॉर्मिटी तो डाटा है वो भी कलेक्ट किया गया। बाद में ये जो DTAB बनी, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड बनी, उसके अनुसार डाटा भी कलेक्ट हुआ। बाद में 1946 में इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट पब्लिश की गई। इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट 1946 पब्लिश की गई, वो ईयर था 1946। वो पब्लिश किसने किया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया। अब ये जो बुक पब्लिश हुआ उसमें लिस्ट वर्ड जो था वो मिसलीडिंग था। अभी लिस्ट का मीनिंग क्या होता है, तो सिर्फ नाम का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जिसे हम कहेंगे लिस्ट। लेकिन यह जो बुक था इसमें ड्रग्स के बारे में स्टैंडर्ड्स थे, उसके प्योरिटी टेस्ट थी, उसके बाद आइडेंटिटी टेस्ट थी, ऐसे सब डाटा उसमें था। अब ये जो बुक बनाई गई थी वह BP जो था ब्रिटिश फार्माकोपिया, उसका हेल्प लेकर ये बुक बनाई गई थी। तो बाद में ये जो बुक है इसे और इंडियन फार्माकोपियल कोडेक्स नाम से उसे प्रिपेयर करना पड़ा। अब ये जो इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट 1946 बुक था उसमें 180 मोनोग्राफ्स थे और नंबर्स ऑफ अपेंडिसेस थी। अब मोनोग्राफ क्या होता है, तो मोनोग्राफ यह जो है ड्रग का होता है और मोनोग्राफ के अंदर ड्रग्स का जो डाटा है वो दिया जाता है। जैसे कि मोनोग्राफ में ड्रग का नाम होगा, ड्रग के नाम का सिनोनिम्स रहेंगे, ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ड्रग्स के स्टैंडर्ड्स, ड्रग का डोज, ड्रग का क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, ड्रग की आइडेंटिटी टेस्ट, ड्रग की प्योरिटी टेस्ट, ड्रग कौन से डोसेज फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं वो, उसके बाद ड्रग्स का यूज, उसके बाद ड्रग का ऐसा ये जो पूरा डाटा है ये मोनोग्राफ में आता है। तो ऐसे 180 मोनोग्राफ्स इस बुक में है। और ये जो बुक है यह ब्रिटिश फार्माकोपिया के बेस पे बनाई गई। अब ये जो 180 बुक्स है उसमें से
100 मोनोग्राफ्स वेजिटेबल ड्रग्स के ऊपर है और साथ में गैलेनिकल्स प्रिपरेशन भी है। अब गैलेनिकल्स प्रिपरेशन क्या होते हैं? The galenical preparations are the preparations which prepared by using a extraction technique. एक्सट्रैक्शन मेथड्स को यूज करके जो कोई प्रिपरेशंस बनाए जाते हैं उसे कहते हैं गैलेनिकल्स प्रिपरेशंस, जिसमें कैनाबीज है, इपिकैक्युएना है, कुर्ची है, नीम है, पुदीना है, ऐसे अलग अलग जो हर्ब्स है, वेजिटेबल्स है, उनके प्रिपरेशंस इस 100 मोनोग्राफ में दिए गए हैं। बाद में इन फेब्रुअरी मंथ ऑफ 1947 काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ये एक कमिटी असाइन की गई और इस कमिटी को नाम दिया गया द फार्मास्यूटिकल एंड ड्रग रिसर्च कमिटी। और यह कमिटी ने डिसाइड किया कि हमें एक ब्राउचर कंपाइल करना है, बराबर। और बाद में ये जो कोई ब्राउचर रहेगा वो ड्रग्स का इंफॉर्मेशन रहेगा उसमें, बाद में उसके क्लिनिकल यूजेस भी रहेंगे। और उसके बाद जो इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट 1946 बना उसमें कुछ ड्रग छूट गए थे, उन ड्रग्स को भी इसमें इंक्लूड किया। बाद में ये जो बुक प्रिपेयर हो रही थी उसे later on decided that brochure will referred as, or it will be prepared as a codex, and later on this book was prepared and its name as a IPC, that is Indian Pharmaceutical Codex, in the line of BPC. Means what? During that period in Britain, that Britain government published the book BPC, that is British Pharmaceutical Codex. On that reference, in India we have prepared the IPC that was organized or created or started a work to prepare the brochure. That brochure is later on is named as a Indian Pharmaceutical Codex in 1947. After that, first Indian Pharmaceutical Codex was published in 1953. That's book named as a IPC 1953, Indian Pharmaceutical Codex 1953, ऐसा ये बुक का नाम है और वो 1953 में पब्लिश हुआ, इसलिए बुक के नाम के पीछे 1953 लगा हुआ है। हाँ, आपको यदि कोई बुक के नाम पूछेगा तो आपको ऐसे ही बताना है, जैसे कि आईपीसी पहला बुक कौन सा है, तो आपको कहना है इंडियन फार्मास्यूटिकल कोडेक्स 1953, ठीक है। अब ये जो 1953 आईपीसी बना उसमें दो पार्ट है, दो वॉल्यूम है। पहले वॉल्यूम में 190 मोनोग्राफ्स है, उसमें नेचुरल ड्रग्स, एनिमल ड्रग्स, वेजिटेबल ड्रग्स एंड फ्यू केमिकल ड्रग्स है। ये जो 190 मोनोग्राफ है उसमें अलग अलग ड्रग है, जिसमें नेचुरल ड्रग भी आएंगे, वेजिटेबल, उसके बाद एनिमल ड्रग्स भी है। एनिमल ड्रग्स यानी कौन से, जैसे कि कॉड लिवर ऑयल है, बीसवैक्स है, वो भी। उसके बाद वेजिटेबल ड्रग और फ्यू केमिकल ड्रग्स भी उस 190 मोनोग्राफ्स में इंक्लूड किए हुए हैं। और ये जो आईपीसी 1953 है उसका जो सेकंड पार्ट है उसमें गैलेनिकल प्रिपरेशंस और कुछ अदर प्रिपरेशंस इंक्लूड है। इस तरह से आईपीसी 1953 बना। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1948 constituted an 11 membered committee। 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, तो 11 मेंबर्ड एक कमिटी बनाई और ये जो कमिटी बनाई उसे नाम दिया गया इंडियन फार्माकोपियल कमिटी। ये जो कमिटी था उसका स्पेशल वर्क था टू वर्क ऑन द प्रिपरेशन ऑफ फार्माकोपिया, टू मेक द वर्क ऑन फार्माकोपिया। और ये जो कमिटी थी उसका टेन्योर था 5 ईयर।
हर कमेटी को एक टेन्योर रहता है, पीरियड रहता है। तो ये जो कमेटी बनी थी उसका पीरियड था 5 इयर्स, और उस 5 इयर्स में फिर ये कमेटी ने क्या किया, सब डाटा जो थे ड्रग्स के रिलेटेड टू प्रिपेयर द फार्माकोपिया दे कंपाइल्ड, और वो सब कंपाइल करने के बाद उसे एक बुक के जैसे एक बनाया गया डाटा। बाद में उस वक्त ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिश हो चुका था, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकन फार्माकोपिया भी पब्लिश हो चुका था, बाद में इंटरनेशनल फार्माकोपिया भी पब्लिश हो चुका था। तो ये जो बीपी, यूएसपी और आईपी इंटरनेशनल फार्माकोपियास थे, उनका हेल्प लेकर हमने इंडियन फार्माकोपिया को बनाने को शुरुआत की। और 1955 में हमारा पहला इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश हुआ। इस इंडियन फार्माकोपिया का नाम है आईपी 1955। उसका फुल नेम है इंडियन फार्माकोपिया 1955। अब इसे पब्लिश किसने किया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो बुक है यह हमारा फर्स्ट एडिशन है। हमारा कौन सा एडिशन है? फर्स्ट एडिशन। ठीक है, आपको एडिशन वाइज बुक के नाम भी याद रखने हैं। तो इंडियन फार्माकोपिया का पहला बुक कौन सा? तो फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया 1955, और ये हमारा फर्स्ट बुक है। उसके बाद आफ्टर 1955 कुछ ड्रग्स जो थे वो यूजलेस थे, यूज में नहीं थे। बाद में कुछ ड्रग और ऐसे नए आए हैं जो यूज में थे। तो ऐसे जो ड्रग्स का डाटा था उससे क्या किया गया, आईपी 1955 में एज अ सप्लीमेंट बुक, ये जो 1960 में बुक पब्लिश किया कहेंगे सप्लीमेंट टू फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी 1955। आईपी जो 1955 है उसे सप्लीमेंट्री बुक 1960 में पब्लिश किया। अब ये जो बुक था, इस बुक में कुछ नए ड्रग ऐड हुए और कुछ जो ऑलरेडी ड्रग थे उसे रिमूव कर दिए गए। बाद में ये जो बुक पब्लिश किया गया उसमें जो मेन चेयरपर्सन थे वो थे डॉक्टर बीएन घोष एंड आरजी कार। ये मेन पर्सन्स उसमें थे। अब ये जो बुक है ये इंडियन फार्माकोपियल कमेटी ने बनाया, जिसमें 11 मेंबर थे और उन्होंने ग्रुप में वर्क किया। अब बाद में 13 मेंबर कमेटी बनाई गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर टू प्रिपेयर द फार्माकोपिया एज अ फार्माकोपियल इंडियन फार्माकोपियल कमेटी। तो उस कमेटी ने क्या किया, अगेन ड्रग्स के ऊपर वर्क किया, डाटा कंपाइल किया और सेकंड एडिशन प्रिपेयर करना शुरू किया। और आईपी का जो सेकंड एडिशन है वह 1966 में पब्लिश की। उस बुक का नाम आया इंडियन फार्माकोपिया 1966 और उसे शॉर्ट में कहते हैं आईपी 1966। यह था सेकंड एडिशन ऑफ आईपी। हमें एडिशन के अनुसार बुक्स के नाम याद रखने हैं विद ईयर। ओके, हाँ। उसके बाद आफ्टर 1966 there again new drugs came in the market that was missing in the 1966 IP. That drugs are again compiled, data they compiled, and its data is again published as a supplement book for second edition of Indian Pharmacopoeia 1966 in 1975। 1975 में आईपी 1966 को सप्लीमेंट्री बुक पब्लिश किया। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर मिनिस्ट्री ऑफ
Health and Family Welfare under the Ministry of Health and Family Welfare. Constituted again 13 membered committee, 13 member कमेटी बनाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. कौन से मिनिस्ट्री के अंदर? द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. एंड दैट कमिटी इज नेम एज इंडियन फार्माकोपियल कमिटी. उसका नाम भी सेम है. इन 1979. उसके बाद वो जो कमेटी थी उसने अगेन डाटा कंपाइल किया, बराबर. वो सब डाटा कंपाइल करने के बाद इन 1985 थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड and that book named as a Indian Pharmacopoeia 1985, and in short is named as IP 19. Okay, in this way 1985 book was published, that is IP 1985. After that again some drug was missing or some drug was not in use, that are again removed, and new drugs which came in the market they again compiled, and again new work is started to prepare the Indian Pharmacopoeia. This work started after 1991. Government of India again started in 1991. That committee again worked. They compiled the data, information about the drugs, the standard parameters, their testing parameters. Likewise, that whole data again started to compile, and in 1996, the fourth edition of Indian Pharmacopoeia is published. That book named as Indian Pharmacopoeia 1996. It is a fourth edition. After that, after 1996, in 2000, again work started to prepare the Indian Pharmacopoeia. Again same work was started, that whatever the new drugs came in market, their data is compiled, and whatever the drugs which are not in use or some instruments are again included, many things are changed. But that book again, Indian Pharmacopoeia, is published in 2007. In 2007, and that's named as a 5th edition of IP, and book name is Indian Pharmacopoeia 2007. In this way, in our country, Indian pharmacopoeias are published with the new additions. Now, that is the history of Indian Pharmacopoeia. यहां तक हमने जो देखा, यह पूरा हिस्ट्री है इंडियन फार्माकोपिया की. अब ये जो हिस्ट्री है, यह आपको लर्न भी करना है और नोट डाउन भी करना है, और एग्जाम में ये आपको रहता है. इसके लिए आप कौन सा बुक रेफर करोगे? तो आपको जस्ट बताया, आर एम मेहता फार्मास्यूटिक्स 1 का बुक है,
जो हमारे लैब में अवेलेबल, लाइब्रेरी में अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कंप्लीट हुआ। अब हम अगला वाला पार्ट देखते हैं, द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन फार्माकोपियाज। हमारे जो फार्माकोपियाज है आईपी 1955, आपको ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, हाँ, यदि हमारा ऑफलाइन एग्जाम हुआ राइटिंग में तो आपको क्वेश्चंस भी 2-2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। एनलिस्ट द फार्माकोपियाज लिस्ट, तो उसमें हम पहला लिखेंगे फर्स्ट एडिशन इंडियन फार्माकोपिया 1955, सेकंड एडिशन इंडियन फार्माकोपिया 1966, थर्ड एडिशन 1985 आईपी 1985 इंडियन फार्माकोपिया 1985, फोर्थ एडिशन Indian Pharmacopoeia 1996, fifth edition Indian Pharmacopoeia 2007. In this way, we have to remember the list of Indian Pharmacopoeia. Okay. Now we'll see the silent features of Indian Pharmacopoeia 1955. जो हमारा पहला 1955 का आईपी पब्लिश हुआ था, उसके साइलेंट फीचर्स क्या क्या है, यानी आईपी 1955 के अंदर क्या क्या है, यह हमें पता होना चाहिए। और वही हमारा ये बुक का सिलेबस में भी है कि उसमें हमें क्या क्या है। तो सबसे पहले हम पहला साइलेंट फीचर है कि आईपी 1955 में जो कोई टाइटल्स दिए हुए हैं मोनोग्राफ्स, वह सब लैटिन टर्म्स में है। वह सब किसमें है? लैटिन टर्म्स के अंदर है। उसके बाद उस लैटिन टर्म्स के बाद एब्रिविएशंस है which are just given below to the title. टाइटल जो है वो लैटिन टर्म में है, उसके जस्ट नीचे एब्रिविएशंस दिया हुआ है। एब्रिविएशन क्या होता है? तो शॉर्ट फॉर्म, जैसे टैबलेट है, टैबलेट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? टैब, राइट, टैब ये एब्रिविएशन हुआ। तो इसी तरह नाम इस आईपी 1955 के अंदर है। बाद में एब्रिविएशन के नीचे इंग्लिश मीनिंग दिया हुआ है या तो इंग्लिश टर्म लिखा हुआ है, जैसे कि लैटिन टर्म है टैबेला, उसका एब्रिविएशन होता है टैब, और उसका इंग्लिश टर्म होता है टैबलेट। इस तरह से आईपी 1955 में मोनोग्राफ्स मेंशन किए हुए हैं। उसके बाद थर्ड फीचर है कि आईपी 1955 में मेजरमेंट्स और वेट्स जो दिए हुए हैं वह मैट्रिक सिस्टम के अंदर है, बराबर। हाँ, अभी ये साइलेंट फीचर क्यों हुआ? क्योंकि हम ऐसा आप बोलोगे कि आज भी हम मैट्रिक सिस्टम ही यूज करते हैं, तो इसमें ऐसा क्यों है? तो उसके पीछे रीजन ये है कि बिफोर 1955 देयर वाज अ ब्रिटिश रूलर। Because of that, before 1955 we was also using that empirical system of weighing and measurements, that is pound, ounce। ये जो है ये हम पहले यूज करते थे 1955 के पहले। बाद में क्या हुआ? मैट्रिक सिस्टम आया और मैट्रिक सिस्टम वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट हुआ, इसलिए 1955 के से लेकर हम मैट्रिक सिस्टम को यूज करते हैं। और आईपी 1955 का फीचर ये था कि उसमें जो कोई मेजरमेंट सिस्टम यूज किए थे वह सब मैट्रिक सिस्टम में थे। स्टेटमेंट इज गिवन इन द मोनोग्राफ आर कंसिडर्ड एज अ स्टैंडर्ड। आपको पहले ही जब इंट्रोडक्शन बताया तब आपको क्या वर्ड यूज किया था? स्टैंडर्ड बुक। ओके, व्हाई इट इज नोन एज स्टैंडर्ड बुक? बिकॉज whatever the information or parameters mentioned in these books that are standard. Because of that, these books are also known as standard books, or these books are we are using to prepare the different preparations, so that it's named as a reference book. तो ये उसका फोर्थ फीचर के इसके अंदर जो भी कुछ इंफॉर्मेशन दी है उसे हम एज अ स्टैंडर्ड रेफर करते हैं। आफ्टर दैट द डोसेस ऑफ द ड्रग्स आर आल्सो मेंशन्ड इन अ मैट्रिक सिस्टम।
and the terms are used as a English terms. After that, at the bottom of monograph, there are the list of the dosage forms of the drugs. डोसेज ड्रग का जो मोनोग्राफ है उसके नीचे एट द एंड वहां पर उस के कौन से डोसेज फॉर्म प्रिपेयर होते हैं या है वह उसके नीचे लिस्ट फॉर्म में मेंशन किया हुआ है. उसके बाद टेम्परेचर के जो नंबर्स है या जो टेम्परेचर की जो इंफॉर्मेशन है वो डिग्री सेल्सियस में मेंशन है इन 1955 आईपी. आईपी 1955 के अंदर जो भी टेम्परेचर के टर्म्स यूज किए गए हैं इन द नंबर्स वह सब सेल्सियस डिग्री में यूज किए हैं. उसके बाद सोल्यूबिलिटी टर्म्स आर आल्सो मेंशन्ड इन आईपी 1955. आईपी 1955 जो है उसके अंदर जो कोई सोल्यूबिलिटी पैरामीटर्स है उसके नाम उसमें मेंशन किए हुए हैं. ठीक है, तो इस तरह से ये हुए साइलेंट फीचर्स ऑफ आईपी 1955. ठीक है, तो यहाँ पर अब हम रुकेंगे.